नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा रीफाइनेंसिंग के रिगार्डिंग। ये भी फाइनेंस का ही है, जैसे चेंज ऑफ ओनरशिप के रिगार्डिंग मैंने बताया था, सेम हमारा रीफाइनेंसिंग के रिगार्डिंग है। जैसे चेंज ऑफ ओनरशिप को मैंने आपको ये बताया था, ये चेंज ऑफ ओनरशिप वाला था हमारा। अब रीफाइनेंसिंग के रिगार्डिंग बता रहा हूं मैं आपको। रीफाइनेंसिंग में कैसे क्या करना है, सेम थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है। सो बेसिकली, अच्छा मेरी आवाज के रिगार्डिंग कोई इश्यू, स्क्रीन आवाज के रिगार्डिंग दोबारा स्टार्ट किया कुछ हो तो बता देना, मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है सर। थैंक यू बॉस। सो नेक्स्ट मैं रीफाइनेंसिंग स्ट्रक्चर का इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें भी पीआईयू का कोई काम नहीं है। देयर आर नो एक्शन टेकन बाय द कंसर्न पीआईयू। पीआईयू को कोई एक्शन नहीं लेना है, सिर्फ नॉलेज पर्पज से। कई बार कॉन्ट्रैक्टर की कुछ क्यूरी आई, आपको कुछ पूछना हो, कई बार रीफाइनेंसिंग हुआ कि नहीं हुआ, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ बताना हो, तो आपके लिए ये मॉड्यूल हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेम अगर आपको उसका याद है हमारा चेंज ऑफ ओनरशिप का, तो ये भी आपको याद हो रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट रेज करी जाएगी, वो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रिक्वेस्ट रेज की जाएगी। रिक्वेस्ट रेज होने के बाद में अगर रिक्वेस्ट में कुछ एरर आ गई, रिक्वेस्ट में कुछ मिस या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन सबमिट कर दी कॉन्ट्रैक्टर ने, इन दैट कंडीशन बिफोर एक्शन टेकन बाय अपर अथॉरिटी, ये जो सीजीएम फाइनेंस है उनसे एक्शन लेने से पहले वो विड्रॉ कर सकते हैं। कंसेशनर ने अपनी रिक्वेस्ट सबमिट की, फाइनेंस से सीजीएम फाइनेंस के पास में आई, सीजीएम फाइनेंस को लगता है कि बिल्कुल सही है, तो वो आगे प्रोसेस के लिए भेजेंगे। उनको लगता है कि नहीं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, इन दैट कंडीशन दे कैन टेक द एक्शन रिजेक्ट, वो रिजेक्ट कर सकते हैं। उनको लगता है कि मुझे कुछ पूछना है, दे कैन यूज सी क्लियरिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्टर दोबारा से इसका आंसर देगा तो वो सबमिट क्लियरिफिकेशन करेगा। हमारी रिक्वेस्ट सीजीएम फाइनेंसर के पास में आ गई, फाइनेंसर क्या करेंगे, फॉरवर्ड टू जीएम फाइनेंस, उनको फॉरवर्ड करेंगे। वेरीफाई विद डाटा लेक, भाई डाटा लेक से आप डाटा मैच करवा लीजिए, जो भी उसने भरा एक बार चेक कर लो, तो वो सीजीएम फाइनेंस को भेज देंगे। रिक्वेस्ट हमारी आएगी जीएम फाइनेंस के पास, सीजीएम फाइनेंस से जीएम के पास रिक्वेस्ट आएगी। यहाँ से जीएम फाइनेंस को लगता है कि मैं कुछ पूछना चाहूँ, तो सी क्लियरिफिकेशन करके सीजीएम फाइनेंस से कुछ पूछ सकते हैं। अदरवाइज जीएम फाइनेंस फर्दर अपनी रिक्वेस्ट को डीजीएम फाइनेंस को भेजेंगे। रिक्वेस्ट हमारी डीजीएम फाइनेंसर के पास आएगी और उनको लगता है कि मुझे कुछ पूछना है, इन दिन कंडीशन दे कैन टेक द एक्शन सी क्लियरिफिकेशन। अदरवाइज वो उनके पास में प्रपोजल सबमिशन और अपडेट स्टेटस का ऑप्शन आता है, जहां से वो ये दोनों एक्शन लेंगे। और जो लेटर अपलोड होगा, अपलोड इन प्रिंसिपल लेटर, वो सारा का सारा जीएम फाइनेंस के थ्रू होगा। सो ये आपके सामने वर्क फ्लो है जिसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपको जो ध्यान देना है वो प्रोसेस पे ध्यान देना है। आपके पास में एक्शन टेकन कुछ नहीं आएगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर ने जो इन्फॉर्मेशन सबमिट की थी और अपर डिवीजन के पास में क्या स्टेटस आ रहा है, वो क्या एक्शन ले रहा है, क्या लेगा, कहाँ तक पहुंची हमारी फाइल, क्या चल रहा है, वो सारा का सारा स्टेटस आपको पर्टिकुलर मॉड्यूल में एज ए रीड ओनली मोड में दिखाई देगा। आप एक्शन नहीं ले सकते, बट किस यूजर ने क्या एक्शन लिया है, क्या डाटा डाला है, क्या उसने फाइल ब्राउज की है, वो सारा का सारा आप देख सकते हैं। इफ एनी स्टेक होल्डर रिजेक्ट द एप्लीकेशन, ईमेल विल बी सेंड टू कॉन्ट्रैक्टर। कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ से रिजेक्ट हो गया, यहाँ से रिजेक्ट हो गया, तो एक मेल चली जाएगी, भाई आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है। और पेंडेंसी अलर्ट मेल्स विल बी सेंड टू द स्टेक होल्डर एवरी डे। और इसमें जो पेंडेंसी का मेल है, भाई फाइल किसके पास पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, वो उसका भी मेल जाती है। सो रिफाइनेंसिंग के रिगार्डिंग कौन सा यूजर क्या काम करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सब इसमें जो यूजर बताए गए हैं वो बताया गया, पहला यूजर है सीओ। सीओ का मतलब कॉन्ट्रैक्टर। आफ्टर देन सीजीएम फाइनेंस, आफ्टर देन जीएम फाइनेंस, आफ्टर देन डीजीएम फाइनेंस, आफ्टर देन जीएम फाइनेंस। सो ये आपके सामने यूजर है हमारे। अब डाटा लेक में कौन सा यूजर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, किस विंडो में जाके कौन सा एक्शन लेता है, उसके रिगार्डिंग हम जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ट्रैक्टर को अपना लॉगिन करना है। द कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर विल लॉगिन डाटा लेक। आफ्टर देन
गो टू द सर्च बटन या साइड में जो मेन्यू होते हैं उनमें जाना है और वहां पे लिखना है रीफाइनेंस। रीफाइनेंसिंग जैसे लिखेंगे, ये जो सामने वाली विंडो आ रही है ये विंडो कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन पे शो करेगी। इन रीफाइनेंसिंग द ब्लू स्क्रीन विल अपीयर, क्लिक ऑन द न्यू बटन। उनको अब न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करनी है तो उनको नए न्यू वाले बटन पे क्लिक करना होगा। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द न्यू बटन द ब्लू स्क्रीन विल अपीयर, फिल द रिक्वायर्ड फील्ड्स एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन। नाउ द नोटिंग फंक्शन विल अपीयर एनेक्सर 1। सो अब बात आती है कि कौन सा, जब मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में जो इनपुट फॉर्म ओपन होगा ये वाला फॉर्म ओपन होगा, जहां से कंसर्न यूजर मींस कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, डाटा फिल करेगा और सबमिट बटन दबाएगा। नोट, क्लिकिंग ऑन सेव एज ड्राफ्ट ऑप्शन विल अलाउ टू यूजर टू सेव द फील्ड। यूजर मस्ट सेलेक्ट द अपडेट ऑप्शन इन द एक्शन बटन लोकेटेड इन द एक्शन टैब इन द मेन ग्रिड इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द सेम पेज। यहाँ पे उनको जो ध्यान देना है, ये उनका कवरिंग लेटर है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, इनपुट फॉर्म है ये, जहाँ पे उनको नेम ऑफ न्यू लेजर और आउटस्टैंडिंग डिबेट अमाउंट, जो भी दोनों फील्ड दिखाई दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग डाटा फिल करना है। अगर मल्टीपल है तो ऐड वाले बटन पे क्लिक करके मल्टीपल डाटा फिल करना है। रीजन फॉर रिफाइनेंसिंग, वो रीजन भरना है। और जनरेट लेटर करना हो तो जनरेट वाले बटन पे दबाएंगे और जनरेट लेटर करेंगे। आफ्टर देन रीफाइनेंसिंग या रीस्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो भी आपके सामने ये विंडो आ रही है, ये सारी की सारी विंडो, इसमें जो एडिटेबल फील्ड हैं, दैट फील्ड विल बी कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर उनको फिल करेगा। डाटा जो फिल किया जाएगा कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर इसमें डाटा फिल करेगा। बाकी का जो रीड ओनली मोड में जो डाटा आ रहा है वो रीड ओनली मोड में अदर मॉड्यूल में जो डाटा सेव था उसके बेस पे इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है वो। सो यहाँ पे उनको पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल के हिसाब से जहाँ पे उनको डाटा फिल करना है वो फिल करना है, जहाँ पे चूज करना है वो चूज करना है, जहाँ पे चेकबॉक्स को क्लिक करना है वो करना है। अकॉर्डिंग टू देयर प्रोजेक्ट के हिसाब से इसमें डाटा फिल करना है। लास्ट अप्रूव्ड फाइनेंशियल पैटर्न कितना था वो भरना है। सीनियर डेप्ट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल है वो चूज करने हैं। अगर मल्टीपल है तो ऐड पे क्लिक करके मल्टीपल वैल्यू बननी है। कुछ गलत हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, इन दैट कंडीशन क्रॉस मार के उसको क्लोज कर देना है। एक्चुअल आउटस्टैंडिंग डेब्ट कितना था वो करना है। ये सारा का सारा प्रपोज रिफाइनेंसिंग कितना है वो फिल करना है। फिर सब अमाउंट है, एडिशनल है, ये उसके बाद में कंपेरेटिव स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग। सो ये सारा का सारा फॉर्म जो भरा जाएगा ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भरा जाएगा। उसके बाद में सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन दे रखा है। इन केस कोई वैल्यू उनको कभी बार पूछनी होती है, इतना बड़ा फॉर्म बना रखा है, कुछ डाटा होता है कई बार नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आधा फॉर्म भर दिया फिर सबमिट नहीं दबाएंगे तो सबमिट नहीं होगा, तो सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन दे रखा है कि आप आधे घंटे बाद, एक दिन बाद, 2 दिन बाद दोबारा इसे लॉगिन करेंगे तो सेव एज ड्राफ्ट में आपका डाटा भरा हुआ दिखाई देगा। इन दैट कंडीशन जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप दोबारा से फिल करेंगे और सबमिट बटन प्रेस कर दें। After submission, the status will be submitted by concessionaire as shown in the screenshot attached below with the action button. The user can withdraw the request by clicking on withdraw. यहाँ पे कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कि मैंने जो फॉर्म सबमिट किया है उसमें मेरे से कुछ गलती हो गई है। अब वो गलती हो गई है तो मैं क्या करूँ, सारा का सारा डाटा गलत हो गया, कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया। इन दैट केस वो उस रिक्वेस्ट को विड्रॉ भी कर सकते हैं, बट विड्रॉ की कंडीशन यही है कि उनके अपर डिवीजन मतलब जो उनसे ऊपर जो भी ऑफिसर हैं अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया होगा तो वो विड्रॉ कर सकते हैं, अगर एक्शन ले लिया होगा तो विड्रॉ नहीं कर सकते। आफ्टर देन रिक्वेस्ट जाती है वो सीजीएम फाइनेंस के पास जाती है। सीजीएम फाइनेंस क्या करेंगे, इन द यूजर लॉगिन द ब्लो स्क्रीन विल अपीयर वेयर द यूजर कैन टेक द एक्शन बाय क्लिकिंग ऑन एक्शन बटन इन द एक्शन टैब। इन केस ऑफ एनी क्यूरी clarification required by user can option for see clarification option from the drop down menu highlighted below. After that the page will appear as annexer 1. User can also select the reject option from the drop down menu highlighted below. The page will appear as annexer 1. User can select the forward to HQGM finance option from the drop down menu highlighted below. The noting function will appear. आपके सामने ये जो विंडो दिखाई दे रही है, सो अब हमारी रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट आपके सामने चली गई है
कंसर्न, ये आपके सामने फाइनेंस के सीजीएम के पास में देखिए, सीजीएम सर के पास में क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, रिजेक्ट, सी क्लिफिकेशन और फॉरवर्ड टू एचक्यूजीएम फाइनेंस। सो यहाँ पे वो क्या एक्शन ले सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, सी क्लिफिकेशन कर सकते हैं या फॉरवर्ड टू एचक्यूजीएम कर सकते हैं। When the user click on forward to HQGM Finance, the status will appear as status tab as request received by HQGM Finance from CGM Finance। ये नेक्स्ट जो हमारा, ये देखिए रिक्वेस्टेड रिसीव्ड बाय HQGM, ये स्टेटस चेंज हो गया है। अब जीएम फाइनेंस क्या करेंगे उसके रिगार्डिंग, इन द यूजर लॉगिन द below screen will appear where the user can take action by clicking on the action button in the action tab. In case of any query clarification required by the user can option from the clarification option from the drop down menu highlighted below. After that the page will appear as per annexure 1. User can select the forward to DGM finance option from the drop down menu highlighted below. The noting function will appear as per annexure 1. एड ए नोट एंड अटैच डीएससी। ध्यान रखना डीएससी जरूरी है, मैंने बताया हर एक लेवल पे जहां पे मैं एनेक्सर बोलता हूं, एनेक्सर 1 का मतलब यही है कि सबमिट बटन आपका परफॉर्म तभी होगा जब उसके ऊपर डीएससी लगा के आप सबमिट करेंगे। सो आफ्टर देन नेक्स्ट यूजर है जीएम फाइनेंस के रिगार्डिंग। जीएम फाइनेंस के पास में दो ऑप्शन आ रहे हैं, सी क्लिफिकेशन, फॉरवर्ड टू डीजीएम फाइनेंस। सो वंस यूजर click on forward to DGM Finance, the status will change to request received by DGM Finance from HQ GM Finance as highlighted below. So ये आपके सामने अपडेट स्टेटस हो गया है, रिक्वेस्ट हमारी डीजीएम सर के पास चली गई है। The below screen will appear the user screen. User can take action as mentioned below by clicking on action button. In case of any query clarification required by user can option from the C clarification option from the drop down menu highlighted below. After that the page will appear. ये हमारे डीजीएम फाइनेंस के पास में एक्शन आ गया, सी क्लिफिकेशन या अपलोड प्रपोजल। सो यहाँ पे हमारे डीजीएम सर या तो सिक्लिफिकेशन ले सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट ऑप्शन है उनके पास में अपलोड प्रपोजल। सो दिस इज द विंडो फॉर अपलोड प्रपोजल सबमिशन। यहाँ पे क्या करेंगे, ई ऑफिस नंबर, प्रपोजल सबमिटेड किसके द्वारा हुआ है, चेयरमैन सर, ईसी कमेटी, एनएचआई बोर्ड, या एजेंडा अप्रूव्ड बाय किसने किया है, रिमार्क्स, ये सारे के सारे उनको देखने हैं। अकॉर्डिंग टू दैट मल्टीपल डॉक्यूमेंट अपलोड कराने तो एक्शन बटन पे जाएंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे, आफ्टर देन सबमिट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो उनको करना है वो अपडेट ई फाइल स्टेटस। आफ्टर सबमिशन ऑफ द प्रपोजल द स्टेटस विल गेट अपडेटेड टू प्रपोजल सबमिटेड बाय डीजीएम फाइनेंस। नाउ यूजर हैज टू अपलोड ई फाइल स्टेटस बाय क्लिकिंग ऑन अपलोड ई फाइल स्टेटस एज मेंशन बिलो। सो यहाँ पे अपडेट ई फाइल स्टेटस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में कंसर्न डीजीएम सर को उसका स्टेटस अपडेट करना है। सो अपडेट ई फाइल स्टेटस पे जाएंगे जहाँ पे एजेंडा नंबर, ई ऑफिस फाइल नंबर, ई फाइल स्टेटस, रिमार्क्स, ये सारे के सारे फिल करने हैं और सबमिट करना है। द स्टेटस विल गेट अपडेटेड ऑन द मेन ग्रिड इन स्टेटस टैब। अब ये इनका ये देखिए ई फाइल स्टेटस अपडेटेड बाय डीजीएम फाइल, स्टेटस उनका अपडेट जैसे ही कर देंगे ये चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद में रिक्वेस्ट जाएगी हमारे जीएम फाइनेंसर के पास। ऑन द मेन ग्रिड ऑफ द यूजर द फॉलोइंग स्क्रीन विल अपीयर, जहाँ पे जीएम सर क्या करेंगे, इश्यू इन प्रिंसिपल लेटर, ये वाला बटन उनके पास में आएगा जहां से वो इश्यू इन प्रिंसिपल लेटर को इश्यू करेंगे। द यूजर कैन जनरेट, ये वो चाहे तो जनरेट कर सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं, और जनरेट करना हो तो जनरेट का ऑप्शन आएगा, नहीं तो ब्राउज करने का ऑप्शन के लिए अपलोड लेटर आएगा और वहां से करके इसको सबमिट कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे जनरेट का लेटर ऑप्शन आता है जहाँ पे वर्ड की फाइल होती है जिसमें जो भी चाहें वो भर के इसको सबमिट कर सकते हैं। इन प्रिंसिपल उनके पास में ऑप्शन आ गया, अपडेट हो गया, ये उनके सामने आ गया। कहने का मतलब यही है कि जो दो मॉड्यूल मैंने आपको बताए, एक चेंज ऑफ ओनरशिप, एक रीफाइनेंसिंग, ये दोनों के दोनों फाइनेंस के रिगार्डिंग है। फ्लो यहाँ पे सेम सा है, सिर्फ इसमें सीजीएम टैग का रोल नहीं आया, इसमें सीजीएम टैग सर का रोल आया था थोड़ा बहुत, बाकी सारा सीजीएम फाइनेंस, सीजीएम डीजीएम और सारे वो फाइनेंस आ रहे थे। चेंज ऑफ रीफाइनेंसिंग में सारा का सारा काम कंसेशनर से स्टार्ट होता है
और फिर फाइनेंस डिवीजन के रिगार्डिंग होता है, सीजीएम फाइनेंस, जीएम फाइनेंस, डीजीएम फाइनेंस, उनके पास से होता है। तो दोनों मॉड्यूल का एक्शन कंसर्न पीआईयू लेवल पे कहीं भी एक्शन का बटन नहीं आता, उनको केवल देखना होगा। तो दे कैन व्यू ओनली सबमिटेड फॉर्म बाय कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर। कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर ने जो सबमिटेड फॉर्म किया है वो केवल उनको रीड ऑल मोड में दिखाई देगा, और यहाँ पे जो एक्शन वगैरह लेना होगा वो कॉन्ट्रैक्टर लेता है, डीजीएम, जीएम, सीजीएम फाइनेंस लेते हैं। पीआईयू लेवल पे एक्शन के रिगार्डिंग कोई काम नहीं है। तो ये इसके रिगार्डिंग है। तो आपको जो मैंने बताया इसलिए बताया कि आपके पास नॉलेज पर्पज से कई बार रिक्वेस्ट आ जाती है चेंज ऑफ ओनरशिप की या रिफाइनेंसिंग की, स्ट्रक्चर की। तो आपको मालूम होना चाहिए कि डाटा लेक में ये दो मॉड्यूल है। रोल आपका नहीं है, बट जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसके रिगार्डिंग उसका काम है।